हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही कुछ इस तरह से। तो गाइज आपसे आज मैं बोलना चाहूँगी, फाइनली वो दिन आ गया जब हम शादी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो बच्चे गए स्कूल और मैं नहा धो के लग गई हूँ अपने बस पैकिंग में। तो मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। बस ऐसा लग रहा है जो मिल रहा है वो सारा ले जाऊं। और होता भी वाकई में ऐसी है, जितना भी मतलब हम ले जाएं हमें कम पड़ ही जाता है कि क्या पहनना है क्या लगाना है। तो वही बस देखिए, मैं देख रही हूँ जो मुझे मिल रहा है बस मैं वो रख ले रही हूँ। तो अभी मैं इसको नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे इसमें से चॉइस करना है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारे जो पर्स है ना, अपने सारे पर्स निकाल दिए। पूरी अलमारी मतलब पूरी खोल दी। क्यों खोली? क्योंकि मेरे पास एक रिंग थी जो मुझे नहीं मिल रही थी और वो मेरी सिस्टर ने दी थी। तो वही रिंग पता है पूरे पर्स में मैं ढूंढ रही हूँ मगर मुझे रिंग नहीं मिली। रिंग के बदले बाकी सारी चीज़ मिल जा रही है, जैसे कि बिंदी मिल गई, लिपस्टिक मिल गई, मेरे पर्स में पड़ी हुई थी पहले की। तो वो सारी मैंने निकाल के रख ली मगर रिंग नहीं मिल रही है। और वो रिंग ना पता है गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि बहुत अच्छी है वो। और मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट में दी थी, इसलिए मैंने कहा वो रिंग भी मैं शादी में पहनूंगी। तो यहाँ पे गाइस पहले मैंने बांधे अपने बाल, उसके बाद देखिए फिर लग गई। तो अब मैं निकाल रही हूँ सूट, क्योंकि जो हमने शादी के कपड़े बनाए खाली उसी में तो हम नहीं रह सकते। तो एक आध सूट ना मुझे एक्स्ट्रा ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सूट तो निकाल लिए, फिर मुझे याद आया अपने पैर देख के कि मुझे लगानी नेल पेंट। और मैंने सोचा पैर में नेल पेंट लगा के तो यहीं से जा चलते हैं, क्योंकि वहाँ जाके टाइम मिले ना मिले आप समझ सकते हैं। शादी के घर में बहुत काम भी होते हैं, बहुत मेहमान होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता। क्योंकि थोड़ा काम भी है कि थोड़ी बात बनाओ सबसे, और सारे रिश्तेदार मतलब मिलेंगे तो अच्छा लगता है ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो पैर में नील पेंट लगा ही लेते हैं, ताकि ये काम भी मेरा अभी फिनिश हो जाएगा, मुझे बात की टेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे बस मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। और नेल पेंट ना मैंने 3-4 नेल पेंट खोल के देखी जो मुझे पसंद थी, तो वो सारी सूख गई थी। तो मैंने सोचा अब कौन सी लगाऊं, तो मैंने फिर पैर में मैरून कलर की नेल पेंट लगाई है। वैसे मन था मेरा रेड लगाने का, मगर मैरून कलर भी बहुत अच्छा लगता है पैर में। और पैर में ना सिर्फ 2 ही कलर ठीक लगते हैं, रेड या मैरून। और कलर भी अच्छे लगते हैं मगर मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो रेड कलर तो सारे सूख गए थे जितने भी थे, मतलब 2-3 पड़े थे मेरे पास नेल पेंट। तो मैंने उसको नहीं लगाया, फिर मैंने लगाया मैरून कलर का। और गाइस मैं यहाँ पे फाइनली बस लगा रही हूँ नेल पेंट। और यही वाली नेल पेंट मैं रख के ले जाऊँगी, ताकि अगर शादी में मेरे को हाथों में लगाना हो तो वही लगाऊंगी मैं। क्योंकि रेड कलर सूख गया, अब इतना टाइम नहीं कि मैं लेके आऊँ पहले उसके बाद फिर लगाऊं। तो इसलिए बस मैं मैरून ही लगा रही हूँ। और बाकी जो नेल पेंट है ना सारी रख दूंगी। और इसमें से ना आधी से ज़्यादा मेरी नेल पेंट सूख चुकी है, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा बाद में इसमें से देखेंगे कौन सूखी कौन सी नहीं। इसके बाद देखिए गाइस मैं आ गई हूँ बाबू लोग की अलमारी में, मतलब कृष्णा वानी के। तो यहाँ पे कृष्णा के कपड़े निकाल रही हूँ मैं बस, क्योंकि जो उसे पहनने और पहन के जाने उसके लिए निकाल के रख देती हूँ। वानी के कपड़े मैंने नहीं निकाले क्योंकि वानी अपने कपड़े खुद चॉइस करती है जो उसको पहनना होता है। और कृष्णा के तो मैं ही करती हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ बाबू को ये पहनना है, ये पसंद आएगा और ये ठीक लगेगा। और वैसे भी वो मेरी चॉइस के पहन लेता है, बस वानी थोड़ा सा वो करती है कि मुझे ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना। तो यहाँ पे बस मैंने निकाले कृष्णा के कपड़े, और मैंने सोचा इसके कपड़ों में प्रेस करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस देखिए 4-5 जोड़ी मैंने कृष्णा के कपड़े निकाल लिए हैं। और उसको बस फटाफट से अब मैं करूँगी प्रेस, क्योंकि बिना प्रेस करे रखूँगी तो वो कपड़े थोड़े सुखड़ रहे थे और फिर शादी में पहनने का तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो ड्रेस है गाइस, ये कृष्णा की हल्दी की हो सकती है या फिर कीर्तन की, किसी में भी पहन सकता है। और ये कलर भी मतलब हल्दी के लिए ठीक है, येलो कलर, और मुझे येलो कलर ही चाहिए था इसके लिए। तो ये इंडो वेस्टर्न में है, बहुत अच्छा ड्रेस है। ये जो इसके छोटे मामा की जब शादी हुई थी तब की इसकी ड्रेस है ये। तो ये इसने 2 ही बार पहन रखी है, तो मैंने कहा चलो यही पहनने का। तो बस धो के रखी थी, प्रेस नहीं करी थी। तो यहाँ फटाफट गाइज मैं इसके कपड़ों में प्रेस करूँगी, क्योंकि उसके बाद
मुझे अपने कपड़ों में भी लगानी है प्रेस। और पता है जब हम शादी में जाएं तो शादी में जाने से पहले ना आधी तैयारी हम घर से ही करके ले जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ तो जाने के बाद इतना टाइम मिले ना मिले। तो इसलिए गाइज आधे से ज़्यादा तैयारी मैं घर से ही करके ले जा रही हूँ। प्रेस करना, जैसे बच्चों के सारे मैचिंग के सारे ड्रेस वगैरह, तो ये सारे मैंने घर से ही कर लिए। बस इसके बाद जाके बच्चों को वहाँ पहनना है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसके बस 2-3 जोड़ी मैंने रखे हैं बाबू के, और अपने भी 2-3 जोड़ी कपड़े रख लिए हैं प्रेस करके। अब वानी हाई स्कूल से आ जाएगी, उसके बाद वो देगी तो उसके कपड़े भी मुझे रखने हैं। तो बस वही है, अभी मेरी आधी पैकिंग हो रही है, बच्चों के आने के बाद फुल पैकिंग हो जाएगी। और हम कब निकल रहे शादी में तो ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो हम आज ही निकलेंगे शाम को। अब देखते हैं, अगर छोटा वाला भाई आएगा तो उसके साथ निकलूँगी, नहीं तो अभी वैसे जस्ट बड़े वाले भाई का फ़ोन आया था तो वो बोल रहा था मैं लेने आ जाऊँगा। अगर नहीं आया छोटा वाला तो शायद वो लेने आएगा, नहीं तो फिर देखते हैं गाइस, हमें अकेले ही जाना पड़ेगा शादी में। मगर जाना आज ही है, क्योंकि कल वहाँ पे हल्दी मेहंदी सारे प्रोग्राम कल से स्टार्ट है सुबह से। तो मैंने कहा चलो आज शाम को निकल जाएंगे। तो फटाफट बस गाइस प्रेस कर रही हूँ। और ये जो शर्ट है ना इसकी कॉटन की है, तो बहुत सुकड़ रही थी, इतना टाइम लग रहा था ना इसमें करने में मुझे, मतलब जितना प्रेस मारी उधर से मारे उधर सुकड़ रही, ऐसा हो रहा था। और कॉटन के कपड़े में हमेशा ऐसे ही होता है, मतलब इधर मारो तो उधर से सिकुड़ता है, उधर मारो तो इधर से सिकुड़ता है। तो इसके बाद देखिए बस मेरी प्रेस जो हो चुकी है, और फिर मैं लग गई अपने दूसरे काम में। और ये काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम शादी में जब जाते हैं तो हमें अपनी जो ज्वेलरी वो भी चेंज करनी होती है। और मेरे जो बिछुए थे ना तो थोड़े से घर पहनने वाले हैं, तो पुराने हो चुके थे ब्लैक ब्लैक से, तो मैंने बस नए जोड़ी जो बिछुए हैं उनको चेंज किया। और पजेब भी यहाँ पे चेंज करूँगी। तो पजेब तो वैसे अभी चेंज नहीं करूँगी, पजेब मैं रख के ले जाऊँगी, वहीं जाके करूँगी, क्योंकि मेरी पजेब ना बहुत भारी और चौड़ी भी है, तो इसलिए मैंने कहा वहीं जाके कर लूँगी, अभी से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे गाइस बस मैंने सारे जो अपने पजेब बिछुए थे चेंज करे, और जो मुझे ले जाना है ना जेवर वो सारे ले जाऊँगी, मतलब जो मुझे शादी में पहनना है। तो बस वहीं छाट रही हूँ मैं। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था ले जाना क्या है, क्योंकि शादी ब्याह का घर होता है, वहाँ पे मतलब बहुत मेहमान भी आते हैं, तो किस तरह संभाल के रखना पड़ेगा, ये सब सोच रही हूँ मैं, कैसे रखूँगी क्या रखूँगी। तो कोई नहीं, फिर भी तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी टाइम पहना जाता है, बाकी टाइम तो हम कुछ नहीं पहनते। और शादी में जितना हो सके ना उतना अपने पास हो तो पहनना चाहिए, क्योंकि फिर तो इतना टाइम नहीं कि हम घर में बैठे बैठे इन सब चीज़ों को पहने। तो इसलिए गाइस मैं जितना हो सक रहा है ना उतना ले जा रही हूँ, और वहीं जाके पहनूंगी सारे फंक्शन में। और मेरे को बहुत पसंद है कि कहीं फंक्शन में जाओ और ये सारी चीज़ें पहनो, तो फिर जो होता है ना सामान वो भी सोचता है कि हमें कब पहनोगे करके ऐसे। तो मैं शादी में तो ज़रूर पहनूंगी। और वैसे भी 3 साल बाद ये हम लोग एक शादी अटेंड कर रहे हैं, नहीं तो 3 साल के अंदर हमने अभी तक कोई शादी अटेंड नहीं करी थी, बस छोटे वाले भाई की करी थी, उसके बाद सीधे अब जाएंगे। तो बस वही है, जाने से पहले बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे भी सुबह से बहुत खुश है कि चाचा की शादी में जा रहे हैं, और इनके बच्चों के चाचा लगते हैं वो, उनकी शादी है, तो बस उसमें जा रहे हैं और खूब इंजॉय करेंगे। तो बस गाइस देखिए मैंने यहाँ पे सारा रख लिया है, और मम्मी की रिंग भी रख रही है, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि आप मेरी रिंग भी लेके आना है, तो मम्मी की भी रिंग रखी मैंने। और उसके बाद देखिए बस लेके आई अपना बैग, और इसमें सारे जो कपड़े हैं ना सब मैं रखूँगी। अभी रखूँगी मैं आधे कपड़े, क्योंकि पूरे नहीं रख सकती, क्योंकि वानी के कपड़े वानिया के बताएगी, इसलिए बस कृष्णा के और अपने कपड़े में रख लूँगी। और बच्चे आएंगे शायद 2:15 बजे तक, उसके बाद खाना वाना खा के और अपना नहाएंगे धोएंगे बच्चे, और हम लोग 4:30-5 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा दूर भी यहाँ से, हमारे यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है, उनके यहाँ का 2 घंटे तो लगते लगते। तो बस गाइस टाइम से निकलेंगे ताकि दिन में वहाँ पहुँच जाए, उजाले में 6:30 बजे तक पहुँच जाए। और आज हमें जाते ही बस मेहंदी वगैरह भी लगानी है, इसलिए बस आज ही निकलना होगा। तो यहाँ पे गाइस एक बैग तो पैक हो गया है, दूसरा अभी मतलब वानी आएगी तो 2-3 जोड़ी उसके भी होंगे, तो समझ नहीं आ रहा किस में पैक करना है। तो बच्चों के आने के बाद देखती हूँ, जो बड़ी वाली अटैची मैंने कल आपको दिखाई थी, जो भाई की अटैची यहाँ पे वो ले जानी है, तो सोच रही हूँ उसी में रख के ले जाऊँ आधे कपड़े। तो अगर जितने कपड़े इसमें आएंगे तो उतने रखूँगी, बाकी मैं उसी में ले जाऊँगी। तो यहाँ पे बस गाइस पैकिंग कर रही हूँ, आज सुबह से लगी हूँ मैं, नहाने के बाद
मतलब बाल काटने का भी टाइम नहीं है, बस बालों को ऐसे क्लेचर से बांधा और लग गई अपने काम में, क्योंकि आज ही निकलना है तो एक एक सामान मुझे रखना पड़ेगा सोच समझ के। और जब बच्चे साथ में होते हैं तो बच्चों का भी हमें रखना पड़ता है। तो बस गाइज़ यहाँ पे मेरी पैकिंग चल रही है और अभी आधी अधूरी पैकिंग है। तो चलिए गाइज़ आज का जो ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो मिलती हूँ छोटी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा आप लोग अपना।